सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत करवाना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता और बुद्धिमत्ता जैसे कई गुण विकसित करता है। अतः मैं अदिति शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। उनके 2 शिष्य थे। पहला पढ़ने में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा उतना ही फिसड्डी। एक दिन दूसरा शिष्य बहुत क्रोधित होकर गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं तो उससे पहले से आपके पास शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा तेज क्यों नहीं हूँ? गुरुजी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक प्यासा व्यक्ति कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक कुआं मिलता है। वह उस कुएं के पास जाता है। वह देखता है वहाँ बाल्टी तो थी मगर रस्सी नहीं, तो वह आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उसी कुएं के पास दूसरा यात्री आता है। रस्सी ना होने के कारण वह घास उखाड़कर रस्सी बांटने में जुट जाता है। कुछ देर बाद एक लंबी सी रस्सी तैयार हो जाती है और वह अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चला जाता है। गुरुजी अपने दूसरे शिष्य से पूछते हैं, अब बताओ, दोनों यात्रियों में सबसे ज़्यादा प्यासा कौन था? शिष्य बोलता है, दूसरा यात्री। गुरुजी कहते हैं, हाँ, ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दूसरे यात्री ने अपनी प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी तरह तुम्हारे सहपाठी के अंदर ज्ञान की प्यास है, जो वह बुझाने के लिए लगातार परिश्रम करता है। दूसरे शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह भी कठिन परिश्रम में जुट जाता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे तो कठिन परिश्रम का योगदान महत्वपूर्ण होता है। बिना कठिन परिश्रम के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए हम इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। हम फिर मिलेंगे अगली रविवार को। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।